वो नीला आसमान, वो साफ हवा वाले दिन अब बीत चुके हैं। दिल्ली एनसीआर के लोगों को डराने के लिए धुएं के बादल और धुंधले आसमान के दिन फिर से लौट आए हैं। ऐसे में खतरे की बात यह है कि सर्दियों में प्रदूषण बढ़ने से कोरोना महामारी का खतरा भी बढ़ सकता है। विशेषज्ञों ने लोगों को सर्दी के मौसम में सावधानी बरतने की सलाह दी है। पर्यावरण और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े विशेषज्ञों ने कहा है कि हवा में प्रदूषण का ज्यादा स्तर होने से कोरोना वायरस का संक्रमण और गंभीर हो सकता है। पॉल्यूशन से फेफड़ों में सिकुड़न महसूस हो सकती है और इससे मरने वालों की संख्या में इजाफा हो सकता है। जानकारों के मुताबिक प्रदूषण की वजह से फेफड़ों को होने वाले नुकसान से कोविड-19 के दौरान निमोनिया जैसी परेशानी भी हो सकती है। ग्रीन पीस इंडिया के लिए जलवायु के क्षेत्र में काम करने वाले अविनाश चंचल ने कहा, इस बात के पूरे सबूत हैं कि एयर पोल्यूशन की वजह से सांस से संबंधित संक्रमण को लेकर हमारी संवेदनशीलता बढ़ जाती है। उसके फैलाव और इन्फेक्शन की गंभीरता दोनों स्तर पर होती है। रिसर्च में पता चला है कि वायु प्रदूषण हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को कमजोर करता है। लंबे समय तक प्रदूषण की वजह से कोरोना संक्रमण गंभीर हो सकता है और मृत्यु दर बढ़ सकती है। उत्तर भारत में हर साल सर्दियों का मौसम प्रदूषित हवा लेकर आता है और इस साल महामारी की वजह से हालात और खराब हो सकते हैं। दिल्ली एनसीआर के आसमान पर 15 अक्टूबर को धुएं और धुंध की परत बनी हुई थी और पूरे इलाके में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब स्तर पर थी, जबकि ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी ग्रेप के तहत बिजली के जनरेटरों पर पाबंदी समेत एयर पोल्यूशन को रोकने के सख्त उपाय लागू किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से शुक्रवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले बढ़कर 74 लाख के करीब हो चुके हैं, जबकि एक दिन में 63,371 नए मामले सामने आए हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक सर्दियों की शुरुआत में पराली जलाए जाने की वजह से अस्थमा, फेफड़ों और सांस की अन्य बीमारियों के मामले बढ़ जाते हैं, लेकिन इस साल महामारी के चलते ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। आने वाले दिनों में SMS यानी सामाजिक दूरी, मास्क और सफाई का ज्यादा ध्यान रखना होगा। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम सफर के मुताबिक खेतों में लगाई गई आग की वजह से दिल्ली में गुरुवार को PM 2.5 करीब 6% था। बुधवार को ये करीब 1% था, जबकि मंगलवार, सोमवार और रविवार को ये करीब 3% था। PGI चंडीगढ़ में पर्यावरण स्वास्थ्य के एसोसिएट प्रोफेसर रविंद्र खाईवाल ने कहा कि वायु प्रदूषण की पहचान असमय मौत की एक अहम वजह के तौर पर की गई है। उन्होंने कहा, असमय मौत और गैर संचारी बीमारियों के लिए वायु प्रदूषण की पहचान अहम कारण के तौर पर हुई है। इस बात के सबूत मिले हैं कि वायु प्रदूषण कोविड-19 की गंभीरता से जुड़ा हो सकता है। उन्होंने बताया कि पराली जलाने से प्रदूषण में 20 से 40% का इजाफा हो सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि मास्क का इस्तेमाल वायु प्रदूषण के साथ ही कोविड-19 के खिलाफ भी सबसे प्रभावशाली उपाय है। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।